कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जिसमें हम इसके एक एक पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। नए नियम के प्रत्येक पुस्तकों को सर्वेक्षण करने के लिए मैंने योजना बनाया, जिसमें 180 कक्षाएं हैं और नए नियम के सर्वेक्षण में यह मेरा 19वां कक्षा है। प्रभु यीशु मसीह के महान उपदेश को, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, उसका सर्वेक्षण एक साथ कर रहे हैं, जो बड़ा ही कठिन उपदेश है। इस चरण में भी मैं प्रभु के विशेष उपदेश पर ध्यान करना चाहूंगा। यह उपदेश भी कठिन उपदेश है, जिसका प्रारंभ इस प्रकार होता है। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजाला न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। फिर मूसा की व्यवस्था इस प्रकार बताता है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। फिर कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मैं बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाई ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। श्रोता मित्र, मैं आपको उस पहाड़ की चोटी पर फिर से वापस ले जाना चाहता हूं, जहां पर यीशु मसीह प्रथम मसीही सभा का आयोजन किए हैं। उसने हमें बताया कि कैसे हम समस्या का भाग न होकर उसके समाधान का एक भाग बन सकते हैं, और प्रश्न न होकर उसकी ओर से उत्तर कैसे बन सकते हैं। यीशु उस भीड़ को 2 भागों में अलग करते हैं। एक तो ये लोग हैं जो पहाड़ की चोटी में हैं और प्रभु की ओर से उत्तर व समाधान बनना चाहते हैं, और दूसरी ओर पहाड़ के नीचे वे लोग हैं जो समस्याओं में पड़े हैं और उसके एक भाग में हैं। सुमत्ती 5, 6 व 7वें अध्याय का जो सार है, जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं, वह इस संदर्भ में देखा जा सकता है कि यीशु पहाड़ पर उन चेलों को सिखाते हैं कि वे उसकी ओर से समाधान व उत्तर बने, और यदि वे पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बनना चाहते हैं, तो वो स्वभाव उनमें होने चाहिए। उन चारों रूपक बातों द्वारा यीशु मत्ती के 5वें अध्याय में से चेलों से कहते हैं कि चारों ओर देखो। फिर पद 17 से 20 पद में वो उनकी व्यक्तिगत धार्मिकता के विषय में बातें करते हैं। उन्होंने उनसे कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे।
फिर उसने कहा कि तुम्हारे धार्मिकता में वृद्धि हो और वह कार्यविंत हो। सभी अनुच्छेदों में उसने चेलों को संबंध के विषय में सिखाया। उसने उनके भाई, अपने बैरी, अपने पत्नी और स्त्रियों के साथ संबंध को बताया। फिर उसने उनके साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के विषय को भी बताया, क्योंकि संबंध में वार्तालाप बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यीशु मसीह वार्तालाप के महत्व को चेलों को बताते हैं, उनके समर्पण को बताते हैं और साथ ही साथ उनके शपथ खाने के विषय को भी बताते हैं। उन्होंने कहा है कि तुम शपथ न खाना, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। श्रोता, पहाड़ी उपदेश में ये दो अनुच्छेद बहुत ही कठिन है। यहाँ पर यीशु कहते हैं बुरे का सामना न करना और अपने बैरियों से प्रेम रखना। अनेक लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी उपदेश आज के लिए उपयुक्त नहीं है, संसार में ऐसा नहीं हो सकता। वे कहते हैं यह स्वर्ग के लिए सही होगा, इस जीवन में हम ऐसा नहीं कर सकते। यह शिक्षा आज के हमारे जीवन में लागू नहीं हो सकता। मित्र, जैसे हम इन दो कठिन भाग में आते हैं, तो आइए इसके कुछ महत्वपूर्णता को देखें। सर्वप्रथम स्मरण रहे कि मत्ती के 5वें अध्याय के इन सभी 6 अनुच्छेदों में यीशु ये नहीं कह रहा है कि मैं मूसा से अच्छा हूँ, परंतु वह कह रहा है कि मेरी शिक्षा शास्त्री फरीसी की शिक्षा से सहमत नहीं है। उनकी शिक्षा पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है। सर्वप्रथम इस भाग में यीशु शास्त्री व फरीसी के व्याख्या से सहमत नहीं है। वे कहते हैं कि मूसा ने कहा है आंख के बदले आंख व दांत के बदले दांत। मूसा ने जब ऐसा कहा था तब वह कुछ उपद्रवी लोगों के लिए कहा था। वे न्याय नहीं चाहते थे, वे हमेशा बदला लेना चाहते थे। सो इस शिक्षा को शास्त्री व फरीसी अपना लिए थे और कहते थे अपने पड़ोसी से प्रेम रखना वरन अपने बैरी से बैर। पर मूसा ने ऐसा नहीं कहा था कि अपने बैरी से बैर रखो। यहाँ पर अपने बैरियों से प्रेम रखने का विषय नए नियम का ही नहीं है, परंतु यह पुराने नियम का भी विषय है। योना को कहा गया कि वह अपने शत्रुओं के पास निनवे में जाए और परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करे। सो जब आप नए नियम में आते हैं तो यह कोई नया विषय नहीं है। यद्यपि गोमेर अविश्वास योग्य थी, फिर भी होशे ने उससे प्रेम किया। मित्र, लोगों को प्रेम रखने का विषय नए नियम का ही नहीं है, परंतु पुराने नियम का विषय है। मूसा ने कभी नहीं कहा कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने बैरी से बैर रखो। सो यीशु जो कहते हैं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। इस कठिन अनुच्छेद में एक और विषय है कि यह शिक्षा पहाड़ के नीचे नहीं दी गई है, परंतु ऊपर में चेलों को दी गई है। वे लोग जिन्होंने यीशु के साथ अपना समर्पण किया है, उन्होंने कहा है कि मैं तेरे समाधान का, तेरे उत्तर का एक भाग बनना चाहता हूँ। मैं तेरे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। सो जबकि यीशु ने कहा कि बुरे का सामना न करना, अपने बैरियों से प्रेम रखना, सो उससे उसने कहा कि कब, कहां, कैसे और किसके लिए वे मरेंगे। यह महत्वपूर्ण बात है कि जिन चेलों ने पहाड़ पर यीशु से मिले, उन्होंने यह निर्णय किया कि वे स्वेच्छा से यीशु के लिए मरने के लिए तैयार हैं। जब कुछ लोग इस भाग को पढ़ेंगे तो वे कहेंगे कि यदि हम बुरे का सामना न करें तो शत्रु हमसे सब ले जाएंगे। सो यीशु का यह नियम ठीक नहीं है। लोग इस प्रकार कहेंगे। सो स्वयं की रक्षा करना मसीही चेलों के जीवन का मुख्य नियम नहीं है, परंतु मसीही चेलों के लिए जो जीवन का मुख्य नियम है वो परमेश्वर की महिमा करना है और उसकी इच्छा पर चलना है, यद्यपि उसके लिए उसके जीवन का कीमत भी चुकानी क्यों न पड़े। इस विषय को फिर से दोहराते हुए कहना चाहूंगा कि उस पहाड़ के नीचे उन लोगों को देखो जो समस्याओं के साथ हैं। यीशु संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। यहाँ पर यीशु लोगों के साथ आंतरिक व्यक्तिगत संबंध के विषय में बातें कर रहे हैं कि तुम उस संबंध के द्वारा उन्हें बताओ कि जीवित रहने का या जीवन व्यतीत करने का
एक अच्छा मार्ग है। इन दोनों अनुच्छेदों में जो कुंजी प्रश्न है वह दूसरा अनुच्छेद है, अर्थात आप दूसरों से कैसे अच्छे हो सकते हैं या कैसे आप किसी दूसरे से अलग प्रकार के व्यक्ति बन सकते हैं। यीशु कहते हैं, पहाड़ के नीचे देखो, क्या तुम उन सब लोगों को देखते हो? उनके बीच में जाकर अपने स्वभाव को प्रकट करो, तुम्हारा उजियाला उनके सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करें। सो यीशु की शिक्षा का सार यही है। मेरे मित्र, यहाँ पर जो महान चुनौती है, जहाँ यीशु कहते हैं तुम्हें अलग अलग प्रकार का व्यक्ति होना है। जब उसने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तो तुम्हें अलग प्रकार से होना चाहिए। यदि आप नमक को मांस में रगड़ते हैं और उसे उसमें रखते हैं तो वह बहुत दिन तक ठीक रहता है, वह जल्दी खराब नहीं होता। यदि तुम मांस को मांस के साथ रगड़ोगे तो क्या होगा? वो कुछ नहीं होगा। तो तुम जो नमक हो, मांस से अलग हो, तुम्हें अलग दिखना है। सो इस रूपक कथा का जो सार है, वो प्रयोग है, वह यही है। जब आप इस सत्य को लागू करते हैं कि आपको संबंध में अलग होना है, तो यह इस प्रकार आता है कि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? इसमें किसी प्रकार का अनुग्रह नहीं दिखता। जब अनुग्रह आपके जीवन में क्रियाशील होगा तो वह महान आश्चर्य कर्म होगा। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि अनेक कलीसिया में आश्चर्य कर्म होते हैं। कलीसिया के पहली पीढ़ी के लोगों ने पिंतीकुस्त के दिन इस आश्चर्य कर्म को प्राप्त किया। सो नए नियम की कलीसिया के लोगों को उस आश्चर्य कर्म ने यह क्षमता दिया कि वे अलग प्रकार के लोग हों। सो आज हम यहीं पे रुकना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में अवश्य ही उपस्थित होवें, जिसमें हम अलग होने के विषय को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कैसे हम अलग प्रकार के लोग बन सकते हैं, कैसे हम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति बन सकते हैं। प्रभु आपकी सहायता करे कि आप संसार के लोगों के लिए प्रकाशमान हों और एक ज्योति का काम करें। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी श्रोताओं को ज्ञान और बुद्धि दें, पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, ताकि आपके पवित्र वचन को वो समझ सकें, उसके अनुसार चल सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, यदि कोई बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान करें। इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।